वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी BS 2S फी स्ट्रक्चर। ये ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के BS लेटरल प्रोग्राम यानी कि जो 2S प्रोग्राम है उसका फ़ी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ये वही प्रोग्राम है जो BBA के नाम से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पर BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ऑफ़र किया जा रहा है। तो देखते हैं इसकी फ़ी स्ट्रक्चर को, इसकी डिटेल को। और उससे पहले थोड़ी प्रोग्राम की डिटेल्स और ये इसी वजह से बताई जा रही हैं ताकि आपको फ़ी स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहे। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये BS लेटरल का प्रोग्राम है, यानी कि ये 2 years वाला BS प्रोग्राम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन ग्रेजुएट्स के लिए जो कि ऑलरेडी जिनके पास 2 years की डिग्री मौजूद है, या तो 2 years का ग्रेजुएशन उनके पास मौजूद है या फिर 2 years की एसोसिएट डिग्री उनके पास मौजूद है। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 years का प्रोग्राम है। और मिनिमम 2 years हम कह सकते हैं कि मिनिमम 2 years हैं। 2 years से ज़्यादा भी इसमें लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और टोटल जो क्रेडिट होंगे इसके अंदर, क्रेडिट आवर्स जिसको हम कहते हैं, वो 63 क्रेडिट आवर्स होंगे। क्रेडिट आवर्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी और वीडियो मौजूद है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसका लिंक भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि टोटल जो इसके अंदर सेमेस्टर हैं वो 4 हैं, यानी कि ये जो है 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि जितने भी सेमेस्टर सिस्टम वाले प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ यही हिसाब होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आपको एंट्री मिलती है 5th सेमेस्टर के अंदर तो तब तो आप 4 सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिज सेमेस्टर भी अक्सर स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है जो एनुअल सिस्टम से आ रहे हैं, तो उनके लिए ब्रिज सेमेस्टर जो है वो कंपलसरी है ताकि वो सेमेस्टर सिस्टम को समझ सकें। अब वन टाइम फ़ीस की अगर हम बात करें, ऐसी फ़ीस जो कि बार बार नहीं देनी, तो एडमिशन फ़ीस जो है वो 3000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 है। सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल है, जो कि वापस मिल जाती है डिग्री वगैरह कंप्लीट होने के बाद, ये 2000 है। एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है। इसके अलावा सोसाइटीज़, क्लब्स, स्पोर्ट्स की जो फ़ीस है 500 है। स्पोर्ट वगैरह भी अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले करवा रहे हैं, और ये ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो कैंपस रेगुलर जाते हैं। इसके अलावा एंडोमेंट फ़ंड फ़ी है, ये भी वन टाइम फ़ीस है, बार बार नहीं देनी होगी, 1000 रुपीज़ है। और कॉन्वोकेशन फ़ीस ये जो है वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद कॉन्वोकेशन होती है, तो ये फ़ीस भी तभी दी जाती है। ये शुरू में अभी तक तो खैर नहीं था इसका कि शुरू में पे की जाए, आगे का हम कह नहीं सकते कि क्या होता है। अच्छा, पर सेमेस्टर फ़ीस की हम बात करें सो यानी ऐसी फ़ीस जो सेमेस्टर के अंदर देनी होगी, हर सेमेस्टर में देनी होगी। सो उसमें एनरोलमेंट फ़ीस देनी होगी 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के हिसाब से देना होगी। और कलेक्शन चार्जेस, फ़ी कलेक्शन चार्जेस देना होंगे 100 रुपीज़, ये भी हर सेमेस्टर में देना होगा। और एग्ज़ाम फ़ी जो है 500 रुपीज़ पर सेमेस्टर की, ये भी देना होगी। अब अगर हम बात कर लें ट्यूशन फ़ी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसके बारे में क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि ट्यूशन फ़ी उनकी कितनी होगी, यानी कि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कोर्स पढ़ेंगे, उनकी कितनी हो जाएगी एक सेमेस्टर के अंदर। सो पर क्रेडिट आवर की जो फ़ीस है इसमें है 935 जो है वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से फ़ीस है। और नॉर्मली जो एक कोर्स है, जो एक सब्जेक्ट होता है, वो 3 क्रेडिट आवर का होता है, कुछ 2 के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। सो 2800 और 5 रुपीज़ जो है वो बनती है एक कोर्स की, एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस यहाँ बनती है इस प्रोग्राम की, वो इतनी बनती है। अब ये जितने भी आप कोर्स लेते हैं 5 या 6, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस आ जाएगी सामने कि कितनी आपकी प्रोग्राम के हिसाब से फ़ीस बनती है। जो कोर्सेज़ की फ़ीस बन रही है, ट्यूशन फ़ीस सेमेस्टर के अंदर। और जो टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो 63 हैं। सो इस हिसाब से अगर हम पूरे 2 साल की ट्यूशन फ़ीस देखें तो वो बन जाती है 58,905 बन जाती है पूरे 2 साल के अंदर। अब अगर हम देखें टोटल प्रोग्राम फ़ीस, अगर हम देख लें इस पूरे प्रोग्राम की फ़ीस की अगर हम बात करें, तो ये पूरा 2 साल का प्रोग्राम में आपका कितने में कंप्लीट हो सकता है, ये होगा 76,405। लेकिन ये जो फ़ीस है ये है इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा, जो रिफंडेबल अमाउंट है उसको मिला कर है। लेकिन अगर हम उस अमाउंट को निकाल देते हैं, क्योंकि वो आपको वापस मिल जाएगा डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो इसकी फ़ीस बनती है 74,405। सो ये वो अमाउंट है जो 2 years के अंदर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो ये अमाउंट आपने टोटल पे करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल अमाउंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम की जो डिग्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। और जिस तरीके से हम देखते हैं महंगाई में इजाफा होता है, तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल फ़ीस जो है वो दिखाई देती है। और फ़ी पेएबल एट एडमिशन,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन के टाइम पे जो फ़ी आपने देना होगी वो देना होगी 11,905। अब ये एडमिशन के टाइम पे देना होगी। टोटल तमाम जो फ़ीसें हैं, एडमिशन फ़ीस और बाकी फ़ीस वगैरह को मिला के ये आपने एडमिशन के टाइम पे देना होगा 11,905। और इसके अलावा जो सेमेस्टर में आपने पे करना होगा, यानी कि जो उसकी फ़ीस होगी कोर्स वगैरह की, जो ट्यूशन फ़ीस है वो डिपेंड करती है कि आप कितने पढ़ सेलेक्ट करते हैं, वो उसके हिसाब से होगी, जो कि पीछे आपको बताई गई थी। उसको आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कोर्सेज से। अच्छा, अब कुछ अहम तरीन चीज़ है, डिस्क्लेमर्स है कुछ, वो ये कि सिक्योरिटी रिफंडेबल एज पर रूल्स। अब जो ये सिक्योरिटी अमाउंट मिलेगा डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ये रूल्स के मुताबिक है, जो यूनिवर्सिटी का रूल है उसी के मुताबिक मिलेगा ये। और इसके अलावा ये भी है कि फ़ी में वेरी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स स्टडी पैटर्न। अब जी ये वही बात आ गई जो पीछे बताई गई थी आपको कि जो फ़ी है वो वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही फ़ीस हो, मतलब यानी कि फ़ीस तो यूनिवर्सिटी वाले इतने ही लेंगे अभी, क्योंकि अभी तो इतनी ही फ़ीस चल रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के अपने सिलेक्शन के हिसाब से कि वो कितने सब्जेक्ट्स कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं और कितनी ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करते हैं। अब ड्यूरेशन अगर उनकी बढ़ेगी या फिर ब्रिज सेमेस्टर भी अगर वो उसके लिए वो क्वालिफाई अगर ब्रिज सेमेस्टर में कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फ़ीस जो है वो थोड़ी वेरी करेगी। ऑब्वियसली बात है फ़ीस में चेंज आएगा, इससे थोड़ी ज़्यादा फ़ीस जा सकती है। तो हर स्टूडेंट्स का अपने हिसाब से भी वेरी करता है, हर एक के लिए नहीं है। लेकिन ये जो आपको गाइडलाइन बताई गई है ये जनरल गाइडलाइन बताई गई है, और सबके लिए ये है, ये गाइडलाइन सबके लिए है देखा जाए तो। लेकिन इसी को सामने रखते हुए आप अपनी फ़ीस भी आराम से देख सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस लगेगी। अगर आप अपने हिसाब से फ़ीस निकालना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ये भी होता है कि इंस्टॉलमेंट भी कराई जा सकती है। अगर सेमेस्टर फ़ीस आप देखते हैं कि आपसे एक बार में पूरी फिल पे नहीं कर सकते, तो उसके आप इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हैं। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ की फैसिलिटी भी है, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम नहीं इतनी ज़्यादा देखते। उसके अलावा ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू रिवाइज द फी। अब ये भी एक चीज़ है कि ऑब्वियसली बात है, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास भी राइट है इस चीज़ का कि वो रिवाइज कर सकें फ़ीस को। वो कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अभी यही फ़ीस हर वक्त रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया गया है कि महंगाई में जिस तरह इजाफा होता है तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में भी तेज़ी से इजाफा होता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस में अगर इजाफा होता भी है तो इतना ज़्यादा हमें देखने में नहीं आता। बहुत ही रीज़नेबल किस्म का हम जो है वो देखते हैं इजाफा। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए, और जो बीएस लैटरल प्रोग्राम है इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी क्राइटेरिया के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।